पूरा क्लियर हो रहा है कि माइनिंग को बंद करवा के इतना बड़ा नेटवर्क कौन चला रहा है। ये सब चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है, जो जम्मू के लोगों का विश्वास था वो कहीं खो रही है। देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नवनिर्माण पार्टी के अध्यक्ष जसमेहर सिंह चौहाला जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। चौहाला साहब, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह से विक्रम सिंह रंधावा जी, जो कि पूर्व एमएलसी व बीजेपी सीनियर नेता हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर कहा गया था कि बीजेपी में ही कुछ लोग, अगर हम बात करें जितेंद्र सिंह जी की जो पीएमओ में मंत्री हैं, उन पे भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम उनके द्वारा लगाए गए थे। तो कैसे देखते हैं इस सबको? देखिए, ये मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल जो सच बोला है। और अभी आपको याद होगा कि हमने पहले इंटरव्यू किया था, हमारे पास ट्रैक्टर ट्राली वाले आए थे। बिल्कुल। और उस वक्त वो इल्ज़ाम लगाते थे कि हम कंप्लेन करते हैं तो हमारे ट्रैक्टर ट्राली को अंदर करके और हमसे पैसे मांगते हैं। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि यहाँ जो है बहुत बड़ा कुछ करप्ट ऑफिसर और कुछ लोग हैं, इतना बड़ा हज़ारों लोगों को बेरोज़गार करके तो ये कितना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। हमने ये पहले भी बात उठाई थी, एलजी गवर्नर साहब को बोला था कि भाई हमारे ये ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों का है, रोजी रोटी का मसला है। आप देखिए, आज देखो ये बात बिल्कुल जो है सामने आई है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई मैं जितेंद्र सिंह जी को कहूँगा कि वो ये चीज़ स्पष्ट करें कि उनका कोई नाम लेके कोई ब्यूरोक्रेट्स के साथ, करप्ट ऑफिसर के साथ इतना बड़ा जो पूरा जम्मू को लूट के खा रहे हैं, कोई नेटवर्क उनके नाम का तो नहीं कुछ आदमी चला रहा। और ये चीज़ की मैं जितेंद्र सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सामने आएँ, वो ये चीज़ क्लियर करवाएं कि कौन इतना बड़ा नेट जो चला रहा है, जो करप्ट, जिसमें करप्ट ऑफिसर है, और इतना बड़ा कौन सा माफिया है जो हज़ारों जो हमारे युवक हैं, जो ट्रैक्टर ट्राली वाले लोग थे, उनको एक साइड पे करके स्टेट में, ये हमारी यूटी में इतना बड़ा जो रैकेट चल रहा है, जिसमें विक्रम जी ने ये स्पष्ट किया है कि 20 से 30 या 50 करोड़ रुपये जो रेवेन्यू आया, जिससे 300-400 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू होना चाहिए था। तो ये चीज़ें सब क्लियर हैं। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से, सिन्हा साहब से जो गुजारिश करूँगा कि हमारे जम्मू को लूट के कौन लोग खा रहे हैं और हज़ारों लोगों को बेरोज़गार करके इन्होंने रखा हुआ है। और जो कोई आदमी इनके ख़िलाफ़ बोलता है उसको ये लोग धमकाते हैं, उसके लोग पर ऐसे उन लोगों को डराते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं ऐसे लोगों को कि जो जम्मू में पहले हो गया अब नहीं होएगा। ये थोड़ा सा हम पहले, सबसे पहले अपने प्रदेश के लोगों की, उनके जीवन की जो है सलामती चाहते हैं कि ये कोविड का जो है हटने दो। इसके बाद इनको ये सब चीज़ें हम उजागर करेंगे, देखेंगे कि कौन लोग जो है इतना बड़ा रैकेट चला रहे हैं। अभी हम ये सोच रहे हैं कि चलो हमारे लोगों का ये अभी इतना बड़ा क्राइसिस है, आप देख रहे हैं 50 से ज़्यादा पिछले 2-4 दिनों से डेथ हो रही है। तो ये बड़ी समस्या है। इनका हमें कोई टेंशन नहीं है, इनका हम जो भी लोग हैं उनको बेनकाब करेंगे। ये आदमी कोई अगर ऐसा जम्मू में कोई अहम पाल के रखा है, किसी ने कोई गलतफहमी में है कि हम कुछ भी करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो ये चीज़ भूल जाए। जसमेहर सिंह चौहाला, जम्मू कश्मीर नवनिर्माण पार्टी ऐसे लोगों का बेनकाब करेगी जो गलत तरीके से काम करके हज़ारों लोगों को बेरोज़गार करके रखा हुआ है। अभी हम नहीं चुप बैठेंगे। ये थोड़ा सा लॉकडाउन ये एक बार चलने दो, उसके बाद इनसे बात करेंगे। चौहाला साहब, अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी ने आश्वासन दिया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, करप्शन को जो है जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी के अंदर के ही दिग्गज नेता, जो दिग्गज नेता रहे हैं, पूर्व एमएलसी रहे हैं, वही अब जो है इस कार्य प्रणाली पर अंकुश लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर युद्धवीर सेठी की हम बात करें, उनके द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में तानाशाही चल रही है इन ब्यूरोक्रेट्स की। तो इनडायरेक्टली तो बीजेपी का ही राज चल रहा है ना यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी पे ही निशाना साध रहे हैं। तो ये कैसे देखते हैं इसको? इसको ऐसा देखते हैं, देखो बीजेपी के ऊपर लोगों को जो है बहुत बड़ा विश्वास था
और मैं तो ये पहले कहता था कि हमारे जम्मू वालों के साथ कश्मीरी लीडरशिप ने जो है भेदभाव किया है, लेकिन अब जो है जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो लोग देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम इनके ऊपर विश्वास करते थे, अब इनके लीडर भी बोलते हैं, तो ये चिंताजनक है। मैं बोलूँगा ये चिंताजनक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जम्मू के लोगों का विश्वास था, अब ये पूरा क्लियर हो रहा है कि माइनिंग को बंद करवा के इतना बड़ा नेटवर्क कौन चला रहा है, ये सब चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है जो जम्मू के लोगों का विश्वास था वो कहीं खो रही है। जी, तो चौहला साहब, जिस तरह से जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है डिफर्मेशन का एक नोटिस जो है विक्रम रंधावा जी को भेजा गया है, तो उसका क्या वो दर्शाना चाहते हैं इससे? नहीं, उनके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया है तो उन्होंने उस हिसाब से किया होगा कि हम इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि हम जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई आदमी उनके नाम यूज़ करके कोई ये गलत रिकॉर्ड तो नहीं चल रहा, वो आगे आएँ। हम तो ये बोलते हैं, हम जितेंद्र जी से सिंह जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कौन लोग हैं, इतना बड़ा नेटवर्क एक ट्रैक्टर ऐसे कोई नदी में नहीं लेके जा सकता, और हज़ारों लोगों को बेरोज़गार करके इतना बड़ा नेटवर्क कौन चला रहा है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे जम्मू के अच्छे लीडर हैं, वो आए सामने, वो बताएं इनको ऐसे कैसे इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। तो ये बिल्कुल जो है सरासर हमारे युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी है। वो लोग 5-7 लाख रुपए का बेचारे कैसे कैसे कोई जुगाड़ करके 1000-1200 रुपये की ट्राली जो मिलती थी उसमें से 200-400 रुपये लेबर लेके जाते थे, कुछ डीजल लगता है 200-400 रुपये का उनका खर्चा था, 200-400 रुपये उनको बचता था, 500-400 रुपये। अब ये पूरा इन्होंने हज़ारों लोगों को बेरोज़गार किया है, और इतना बड़ा नेटवर्क कौन चला रहा है, एक आदमी इसके पीछे कौन है, ये सब देखना पड़ेगा। तो इसके लिए बोलते हैं कि हम ये चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, या अभी हालात थोड़ा सुधरने दो, उसके बाद ये बात करेंगे कि गलत काम जम्मू में हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। पहले वाला काम नहीं है कि कोई कुछ करेगा तो कोई बोलेगा नहीं, हम बोलेंगे बिल्कुल स्पष्ट जो है, अपने लोगों की आवाज़ उठाएंगे। जहाँ भी कोई गलत काम होगा हम अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे और खुलकर बोलेंगे, बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे। हमें इस चीज़ में कोई वो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं करेंगे कि कोई चुप रहेंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं है, बात उठेगी। चौहला साहब, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरह का योगदान की मांग करते हैं आम जनता से? आम जनता के लिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो सेकंड वेव्स आई है वो आप देख रहे हो कि 50-60 डेथ्स ऊपर भी जा रहा है। तो सभी लोगों से, मेरे अपने प्रदेश के लोगों से, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जहाँ ज़रूरत हो, आपको बहुत ज़रूरी हो तो आप निकलें। अभी बड़ा जो है ये संकट है, आप अपना आप बचा के रखें। जब भी कोई ऐसे मृत्यु होती है तो हमें बहुत दुख होता है, और आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। आप अपनी हिफाजत करें, जैसे हमारे सरकार द्वारा समय समय पे जो नियम बताए जाते हैं उनका पालन करें। जहाँ लॉकडाउन लगा है, जहाँ भी है, हमारे सरकार के आदमियों से आप उनको कोऑपरेट करें। और यही मैं बोलूँगा कि अपना आप बचा के रखें, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हमें दुख होता है जब भी किसी की मृत्यु होती है। मैं इतना ही कहूँगा, जय जम्मू कश्मीर, जय हिंद, जय भारत। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ जसमेहर सिंह चौहाला जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नवनिर्माण पार्टी के, और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफा ज़मर डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है, और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है हमारे पास। एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।